Hello everyone, welcome back to our channel. This side पूजा राजौर एंड आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 रीड करेंगे, पार्ट थर्ड, समथिंग फ्रॉम नथिंग ऑफ ग्रेड थर्ड। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट और अदर। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर एक्सप्लेनेशन एज यूजुअल, जैसे कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो वो जिस चैप्टर की या जिस कंटेंट की आपको वीडियो चाहिए, आपको उसकी पीडीएफ या इमेजेस फॉर्मेट में ईमेल करना है इस आईडी पर, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द वीडियोस। सो लेट्स गो अहेड। दिस इज़ योर सीन 2। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स रीड किए हैं। पार्ट 1 जिसमें हमने पढ़ा था कि गैब्रियल ने शॉल प्रिपेयर की थी अपनी डॉटर के लिए। पार्ट 2 में हमने रीड किया था कि जब शॉल टॉन हो गई थी तो उससे गैब्रियल ने मीका के लिए एप्रिन बनाया, और जब एप्रिन टॉन हो गया तो उसके बाद उसने गैब्रियल ने मीका के लिए पेयर ऑफ सॉक्स बनाए। अब उसके आगे की स्टोरी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के लिंक वहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। आप वो इस वीडियो को देखने से पहले आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। लाइट्स डीम, लाइट स्लोली ब्राइटन, मीका डांसेस आउट ऑफ द स्टेज एंड री एंटर। लाइट डिम होती है, धीमी होती है, देन धीरे धीरे ब्राइट होती है एंड मीका डांस करते हुए स्टेज से बाहर गई और फिर से उसने री एंटर किया। जब उसने री एंटर किया देन व्हाट शी सेड, मीका, अब्बा इमा माई सॉक्स आर टॉर्न, कि अब्बा इमा मेरे जो सॉक्स है वो क्या हो गए हैं, टोन हो गए हैं। देन जोहर, जोहर कौन थी, मीका की मदर, ओ डियर यू हैव यूज्ड दिस सॉक्स फॉर द पास्ट होल ईयर्स, दे आर ओल्ड नाउ, लेट्स थ्रो दैम, के ओ डियर ये जो सॉक्स है ना वो तुम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हो, अब ये पुराने हो गए हैं, सो लेट्स थ्रो दैम, अब इन्हें क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। मीका ने फिर ऑब्जेक्शन करते हुए कहा, नो ईमा नो, आई लव माई सॉक्स, अब्बा मेड दैम फॉर मी, के नो ईमा मुझे ये सॉक्स बहुत पसंद है एंड अब्बा मेड फॉर मी, अब्बा ने ये मुझे मेरे लिए बनाया है। गैब्रियल, लेट मी सी व्हाट कैन आई डू विद दैम, कि लेट मी सी, मुझे देखने दो कि मैं इसके साथ और क्या कर सकता हूँ। ही टेक्स द सॉक्स एंड गोज इन टू द कॉटेज, उसने सॉक्स लिए और अपने कॉटेज में चला गया। आई थिंक आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ दैम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगा। एंड पहले 2 पार्ट्स की तरह जोहर एंड मीका फॉलो हिम ईगरली, दोनों ने उसे ईगरली मतलब एक्साइटमेंट के साथ फॉलो किया। Narrator, Gabriel measured the cloth but he is disappointed। बट इस टाइम क्या हुआ कि गैब्रियल ने क्लोथ को तो मेजर किया, गैब्रियल ने क्लोथ को तो मेजर किया बट वो डिसअपॉइंट हो गया, बट वो निराश हो गया। गैब्रियल कम्स आउट ऑफ द कॉटेज, जोहर एंड मीका फॉलो हिम होपफुली, गैब्रियल कॉटेज से बाहर आया और जोहर एंड मीका ने उसको एक आशा लेकर, होपफुली का मतलब है कि उनको जैसे कि उनको ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो ये बनाएंगे, बट इट वॉज नॉट हैपेंड। गैब्रियल होल्डिंग अप द टोन सॉक्स, उस टोन सॉक्स को होल्ड करते हुए क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी माई चाइल्ड, दीज सॉक्स हैव गॉन थ्रेडबेयर, इवन आई कैन नॉट मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग। कहते हैं कि आई एम सॉरी माई चाइल्ड, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे, ये जो सॉक्स है ना ये थ्रेड बेयर हो गई हैं, मतलब इसमें से धागे निकलने लगे हैं। अब सॉक्स तो आपको पता ही होगा ना उसका साइज़ कितना होता है, अगर वो भी धागे वाला कुछ हो जाता है, धागे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। सो इवन आई कैन नॉट मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग, कि मैं भी नहीं बना सकता, आई कैन नॉट मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं है मैं उसमें से बना सकूं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं नहीं बना सकता कि कुछ है नहीं और मैं कुछ बना दूँ। मीका, ओह, बिगनिंग टू विप, विप मीन्स रोना, उस मीका ने रोना स्टार्ट कर दिया। देन जोहर पुटिंग हर हैंड अराउंड मीका, अपना हाथ मीका के ऊपर रखते हुए, मीका माई चेरी प्लम,
Of course, you can make something out of nothing. You had the shawl, then you had the apron, then you had the beautiful pair of socks. You will always remember how much you loved them, won't you? Why don't you write a beautiful song about the cherry blossom cloth? You can sing about it to your children and to your grandchildren. जोहान ने क्या कहा कि मीका माई चेरी प्लम्प मीन्स एक छोटा सा ट्री, चेरी फ्लावर्स होते हैं, उसको जैसे कंपेयर किया अपने बच्चे को उस फ्लावर ट्री से कि ऑफ कोर्स यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग, कि तुम कर सकते हो कुछ ना होने से, आई मीन कुछ नहीं है उसमें से कुछ ना कुछ आप यूज़ करना, यू कैन रिमेंबर दैट यू हैड द शॉल, कि तुम्हारे पास शॉल थी, देन उसके आपके पास फिर एप्रन आया, फिर ब्यूटीफुल पेयर ऑफ सॉक्स आए, और यू विल ऑलवेज रिमेंबर हाउ मच यू लव दैम, और तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम उन चीज़ों को कितना प्यार किया तुमने, वॉन्ट यू, क्या नहीं किया या नहीं करोगी? वाई डोंट यू राइट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्यों ना तुम एक ब्यूटीफुल सॉन्ग लिखो अबाउट द चेरी ब्लॉसम क्लोथ, उस क्लोथ के ऊपर जो बहुत ही ब्यूटीफुल था, चेरी ब्लॉसम टाइप, एक उस क्लोथ को उन्होंने चेरी ब्लूसम दे दिया था, जो स्प्रिंग के टाइम पे बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं उससे कंपेयर किया था। यू कैन सिंग अबाउट इट टू योर चिल्ड्रन, तुम अपने बच्चों तुम इस सॉन्ग को अपने बच्चों को सुना सकती हो, इवन टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन, जब तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे तुम उनको भी सुना सकते हो। देन गैब्रियल चेयरफुली गिव्स हर his notepad from his pocket and his pencil. Mika happily sits down to write her song. गैब्रियल ने cheerfully अपनी पॉकेट से नोट पैड निकाल के दिया एंड अपनी पेंसिल भी दी एंड मिका बैठी और खुशी खुशी वो सॉन्ग लिखने लगी। मिका सिंगिंग सॉफ्टली एंड पेरेंट्स swaying gently. मिका सॉफ्टली सिंग कर रही थी और पेरेंट जो है वो जेंटली स्विंग कर रहे थे। स्विंग का मतलब होता है जैसे कोई गा रहा है तो हम उनके साथ साथ मूव करते हैं, लाइक दैट। अब्बा मेड मी अ लवली शॉल, इट डिडंट हैव वन गुड स्टिच लेफ्ट एट ऑल। अब्बा मेड मी एन एप्रन स्मॉल, समथिंग फ्रॉम नथिंग, रिमेंबर यू ऑल, कि अब्बा ने मेरे लिए एक लवली शॉल बनाई, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उस शॉल की स्टिचेस में कुछ रह गया हो। देन अब्बा मेड मी एन एप्रन स्मॉल, फिर अब्बा ने मेरे लिए एक छोटा सा एप्रन बनाया, एंड समथिंग फ्रॉम नथिंग, रिमेंबर यू ऑल, कि कुछ ना होने से कुछ मिल जाना, ये आपको याद रखना है। Abba made me an apron small. It didn't have one good stitch left at all. Abba made me socks coverall, something from nothing. Remember you all. Abba made me socks coverall. It didn't have one good stitch left at all. Ema made me sing overall, a song overall. समथिंग फ्रॉम नथिंग, रिमेंबर यू ऑल। क्या बोला है कि अब्बा ने मेरे लिए फिर एक एप्रन बनाया और उस एप्रन में भी ऐसा कुछ नहीं था जो स्टिच होने से बच गया हो, मतलब सारी स्टिचिंग की थी, बहुत ही सुंदर था। देन अब्बा ने मेरे लिए सॉक्स बनाए जो कि कवर कर रहे थे मेरे फीट को। समथिंग फ्रॉम नथिंग मतलब ना होने से कुछ बनाना, दैट इज़ यू नीड टू रिमेंबर। देन अब्बा मेड मी सॉक्स कवरऑल, और उन सॉक्स में भी इट डिडंट हैव वन गुड स्टिच लेफ्ट एट ऑल, मतलब अच्छी जो स्टिचिंग होती है वो सारी की थी, एक भी अच्छी स्टिचिंग नहीं रही थी, मतलब कुछ छूटा नहीं था, सब कुछ जितना हो सकता था सुंदर उतना अब्बा ने मेरे लिए बनाया। एंड ईमा मेड मी सिंग ओवरऑल अ सॉन्ग ओवरऑल, एंड ईमा ने मुझे प्रिपेयर किया, आई मीन encourage किया कि मैं ये एक सॉन्ग बनाऊँ और उसको सिंग करूँ। देन समथिंग फ्रॉम नथिंग, रिमेंबर यू ऑल, कि ना हो उससे बेटर है कि कुछ हो आपके पास, ये आपको याद रखना है। देन कर्टेन ने कवर कर लिया। सो ये आपकी स्टोरी थी।
आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। एंड अगेन, if you have any query, if you need anything, if you need any help, then you can email me your queries, your any PDF of any contact on this email ID, which is studytolearn15@gmail.com. Thank you everyone. Thank you to subscribe my channel and please share my videos with others. Thank you.